बात है? मुझे मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है? कैसा सपना? जैसे कि गोली चलती है लेकिन गोली लगती नहीं। मैं खामखा फंस गया हूं। ऐसा लगता है शीला कि जैसे ये खून मैंने नहीं किया। जब से तुम यहाँ आए हो मैं भी यही सोचती रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम खून कर सकते हो। हाँ, मैं खून नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल भी यही कहता है ना शीला? हाँ। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहां भी कोई मेरा अपना है। अच्छा, तो तू यहां छुपा हुआ है? हाँ? मेरे भाई का खून करके तो पुलिस से बच सकता है। देख विनोद, लेकिन मुझसे नहीं। पहले मेरी बात। ये क्या कर रहे हो? तो तुमने इसे छिपा कर रखा है? देखो विनोद, बात समझने की कोशिश। गोपाल, 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 दरवाजा खोलो, मुझे विनोद से कुछ कहना है। अंदर जाने का कोई रास्ता है? नहीं तो आओ मेरे साथ। गोपाल, इसको उठाकर पहाड़ी से फेंक दो। तुम क्या हुआ? क्या हुआ? साहब, यहाँ सब छान मारा, यहाँ कोई भी नहीं है। खामख्वाह हमारा वक्त खराब किया। चलो आओ। अशोक को तबेले में छुपा दिया है ना? हाँ। तो ये लो, इस कागज पर उसका दस्तखत करा लो। क्या है इसमें? इस पर दस्तखत होने के बाद अशोक की सारी जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। ये धोखा है। कोई धोखा नहीं। अशोक एक खूनी है और खूनी का माल हड़प करने में कोई धोखा नहीं। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। बदतमीज! खबरदार, खबरदार जो शीला को हाथ लगाया तो ये तुम्हारा काम हरगिज नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? तुम्हारे जैसा मोहरा जो मेरे हाथ में है? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कागजात पर दस्तखत होते ही मैं अशोक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। दीदी, 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 दीदी क्या हुआ दीदी? दीदी, जहर? दीदी, ये तुमने क्या किया दीदी? दीदी, अच्छा ही क्या रे, ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। नहीं दीदी नहीं। तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। नहीं दीदी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती दीदी, नहीं जा सकती। वक्त नहीं है। तू अशोक को लेकर कहीं दूर भाग जा, इन लोगों की नजरों से दूर। दीदी, मेरा आशीर्वाद। दीदी, दीदी, अशोक बाबू, अशोक बाबू, भाग जाओ यहाँ से। वो लोग सब तुम्हारे दुश्मन हैं। भाग जाओ। कौन दुश्मन? मेरे जीजाजी। मैंने फोन में बातें करते हुए सुना है। किसी कागजात पर दस्तखत लेने के बाद वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ, जल्दी करो। क्या कह रही हो तुम? भाग जाओ। कहां लिए जा रही हो अशोक बाबू को? अशोक बाबू, ये बेवकूफ है, इसकी बातों में मत आइएगा। हाँ, मुझे भी ऐसी लगा, क्योंकि तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। मैं आपके साथ कैसे धोखा कर सकता हूं? ठीक है ना? अशोक बाबू, अपनी कंपनी ने जो 11 लाख रुपए के लोन लिए थे
उसमें सिर्फ राजनारायण जी के ही दस्तखत हैं। अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, दोनों डायरेक्टरों के साइन चाहिए। आपके दस्तखत करने हैं। लाइए मैं साइन कर देता हूँ। ये रहा पेन। अशोक बाबू साइन मत करना। चुप रह। लीजिए पेन। अशोक बाबू, ये क्या किया आपने? ठीक किया। रिश्ता मुझसे और यारी किसी और से। माँ, माँ, कौन? अशोक, 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 मेरे माँ, बच्चे। दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, खोलती हूँ, अंदर आओ। हाँ, अनीता, अनीता बेटी, अशोक आया है। अशोक भैया हाँ। कहाँ है? उधर का दरवाजा खोल। अशोक भैया जल्दी आओ। अशोक, माँ, अशोक मेरे लाल बेटे, तू कहाँ चला गया था? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? माँ मैंने खून नहीं किया। माँ, लेकिन भैया तुम भागे क्यों? मैं भागा नहीं अनीता, ये सब मुझे फंसाने की चाल थी। जानता है तेरे पीछे पुलिस है। हाँ माँ। विनोद और उसकी भाभी भी यही समझते हैं कि खून तुमने किया है। चल कुछ खा पी ले, बहुत दिनों से ठीक से खाया भी नहीं होगा। हाँ माँ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाँ शीला। तुम चलो मैं लेकर आती हूँ। हाँ चल अंदर चल। आओ। शीला, मैं तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। माँ, ये शीला है, इसने मेरी काफी मदद की। जीती रहो बेटी, मैं तुम्हें जितना भी आशीर्वाद दूं कम होगा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो क्या तू फिर चला जाएगा? हाँ माँ, तुम तो जानती हो इस घर पर पुलिस का पहरा है, और अगर मैं पकड़ा गया तो अपने को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा, और फिर मुझे असली कातिल को भी ढूंढना है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है विनोद को कैसे समझाऊं। अनीता, क्या तुम मुझे विनोद की भाभी से मिला सकती हो? हाँ भैया। भाभी, आओ। क्या बात है अनीता? भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया पूनम श्री मंच के नीचे छुपे हुए हैं। वो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि विनोद के दिल में। भाभी आप उनसे चलकर एक बार मिल लीजिए, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज भाभी। कायर बुस्तिल, खून करके यहाँ छुपा हुआ आया? नहीं विनोद, विनोद तुझे गलतफहमी है। गलतफहमी? उस दिन क्या सोचा था? मेरे भाई की तरह मुझे भी मारकर निकल जाएगा? विनोद, मैं कई बार कह चुका हूं, यह खून मैंने नहीं किया। कौन खूनी कहता है कि खून उसने किया है? लेकिन आज तुझे अपना खून बहता दिखाई देगा। खून तेरी रगों में भी है विनोद, मैं भी तेरा खून बहा सकता हूं।
से बेटे, छोड़। माँ जी, माँ, तुम ठीक तो हो ना? तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया? नहीं नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम, जो तू आगे बढ़ा। मार, मुझे मार। अपने भाई का बदला लेने के लिए तुझे जान ही चाहिए ना, तो मेरी जान ले ले। विनोद, क्या कर रहा है तू? तेरे जिस भाई ने दूसरों के लिए जान दे दी, तू उन्हीं का भाई हत्यारा बनेगा? तुम क्या चाहती हो? मैं अपने भाई के खूनी को छोड़ दूं? विनोद, अशोक भैया ने खून नहीं किया। अगर खून नहीं किया तो भागा क्यों था? आज तक कानून से क्यों छुपा हुआ है? मैं छुपा नहीं था, छुपाया गया था, एक कैदी की तरह, अपनी माँ से दूर, अपनी बहनों से दूर। ये तो अगर शीला ना होती तो। आप मेरा विश्वास कीजिए, अशोक खूनी नहीं है। अगर ये खूनी होते तो वो लोग इन्हें मेरे हाथ से नशे की गोलियां नहीं दिलवाते। कौन लोग? मेरे जीजाजी गोपाल। मुझे तो शर्म आती है उन्हें जीजाजी कहते हुए। वो इन्हें धोखे से उस बंगले पर ले आए। दरअसल वो इनसे फैक्ट्री के पेपरों पर दस्तखत करवाकर मार डालना चाहते थे। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता है तो मैं अपनी माँ को छूकर कसम खाता हूं कि अगर यह साबित हो जाए कि कातिल मैं हूं तो मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और फिर जो सजा देना चाहो दे देना। गोपाल का साथी कौन है? शक्ति? मुझे तो कुंदन पे भी शक है, जो तुम्हारे भाई का साथी था। कुत्ता? कुत्ता? गधा? गधा? उल्लू का पट्टा? उल्लू का पट्टा कौन? अरे ये डॉली है ना, वो हमको उल्लू बना के अपना बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को गया है। अब ये जो है इसका बॉयफ्रेंड, वो हमारा लव का ट्रायंगल में विलन बन के आया है। कोई सुजीत कुमार ऐसा नाम है। अच्छा। अरे मेरा तो लाइफ बर्बाद कर दिया है, रात को नींद नहीं आता है मेरे को। हम ये सुजीत कुमार के बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है, एकदम से। लेकिन क्या करूं, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कैसे इसको खत्म करूं। तुम चाहता है कि कोई प्रोफेशनल किलर चाहिए? अरे प्रोफेशनल किलर मिल जाए, हमारे रास्ते का कांटा निकाल दे बीच में से। तुम 50,000 रुपए देगा? अरे 50,000? हम 50 लाख देने को तैयार है, लेकिन डॉली मेरे को चाहिए। बोलो कैसे करेगा? बताता है। हाँ। 10,000 रुपए पेश की दो, वो काम हम खुद करेगा, उसको हम खत्म करेगा। इतने सस्ते में खत्म मत कर कुंदन। विनोद, मेरे भाई का खून तूने किया था ना? नहीं। कितने पैसे मिले थे? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे कुछ नहीं भैया का खून करने के लिए तुझे कितने पैसे मिले थे? मैं नहीं जानता। छोड़ मत बोल। छोड़ दो। क्या नहीं मालूम? आज तुझे बुलवा के छोड़ूंगा। खींचो। पकड़, खींच, बराबर। खींच ले। और अरे तार को पकड़। बताता हूँ, मुझे नीचे उतारो, मैं बताता हूँ। मुझे नीचे उतारो, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। मुझे नीचे उतारो, मैं बताता हूँ। छोड़, आस्ते आस्ते छोड़ नीचे, आने दे। बोल, अबे बोल। बताता हूँ, मुझे शोर मचाने के लिए पैसे दिए गए थे। कैसा शोर? गोपाल चाहता था अशोक को गुस्सा आ जाए। मैंने राजनारायण जी पे हमला किया, दिनेश बीच में आ गए, अशोक ने गोली चलाई। अशोक की गोली के साथ एक गोली और चली। दूसरी गोली किसने चलाई? मुझे नहीं मालूम। दूसरी गोली किसने चलाई मुझे नहीं मालूम। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यही वो जगह है विनोद जहां हादसा हुआ था। दिनेश भाई यहां खड़े हुए थे, राजनगर वहां पर था और कुंदन यहां खड़ा हुआ था जहां तू खड़ा है। दोनों की आपस में कुछ बहस हो रही थी। कुंदन राजनारायण को मारने के लिए आगे बढ़ा कि दिनेश भाई ने उसे रोक लिया और रोक के उसे धक्का दिया। वो यहां आकर गिरा। कुंदन के हाथ में छुरी आ गई
इस छुरी से वो दोबारा अटैक करने गया। दिनेश भाई ने उसे बहुत रोका। उस वक्त मैं हूं ना विनोद, यहां खड़ा देख रहा था। उनके झगड़े को रोकने के लिए, कुंदन को डराने के लिए मैंने ड्रॉअर से रिवॉल्वर निकाली कि उस बीच अंधेरा हो गया और अचानक मेरे हाथ से। एक मिनट, गोलियां 2 चली थी, लेकिन भैया की पीठ पे एक ही गोली थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं विनोद, कि मेरी गोली भैया को नहीं लगी। अगर तेरी गोली भैया को नहीं लगी तो फिर तेरे हाथ के निशाने के हिसाब से गोली यही कहीं होनी चाहिए। विनोद, मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूं। हमें सबूत मिल गया है। हेलो। कौन? अनिता? हाँ? मैं विनोद बोल रहा हूँ। तुम ऐसा करो, रिट्स होटल के पास जल्दी चलिए आओ। हाँ, अशोक मेरे साथ है। अशोक भैया? तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। फोन पर आ नहीं सकता। मैं भी आई। विनोद, यहाँ आओ। सुनो, छोड़ दो मुझे। अगर मेरे भैया को पता चल गया तो तुम में से एक नहीं बचेगा। सुनी अपनी अनीता की चीखो पुकार? बेचारी हमारे कब्जे में है, लेकिन हमें अनीता नहीं, अशोक चाहिए जो तुम्हारे कब्जे में है। अशोक को हमारे पास ले आओ, अनीता को ले जाओ। लेकिन पुलिस को खबर की तो अनीता की लाश ही मिलेगी। आज रात सिवरी के गोदाम नंबर 3 में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, रात के ठीक 12 बजे। समझ गए? 12 बजे।
रुक जाओ। कौन है आप? अंकल? हाँ, मैं। उन लोगों से काम नहीं हो सका, इसलिए मजबूरन मुझे सामने आना पड़ा। साइन करो। ये क्या? ये किसका नाम लिखा? आपका, राज नारायण। जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? ठहरो 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 ठहरो, ये तो नकली था, असली तो उधर है, उधर। पहचानते हो इसे? ये वही रिवॉल्वर है जिससे दिनेश का खून हुआ था। तुम समझते थे दिनेश पर गोली तुमने चलाई थी। नहीं, दिनेश पर गोली मैंने बुड्ढे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशोक, तुम्हारा दोस्त भी अपने भाई की तरह कुछ ज्यादा ही बोलता है, और मुझे इसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। एक गोली, एक निशाना, लो। इसमें गोली कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसमें तो पता है। अगर अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। अपने हाथ से ही अपने दोस्त को निशाना बनाओ। सोच क्या रहे हो? बहन चाहिए या दोस्त? एक, दो, तीन, चार, पांच, मुखर्रा सेठ, क्या गड़बड़ लागे छे? पार्वती, चलो उसकी जाके मदद करते, उसकी इज्जत खतरे में। चलो नागनो कमाल बताइए। जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। खोलो, अभी जैसे जल्दी खोल। ઉસ્તાદ હું તમારો ચેલો છું, આ બ્રુસલીનો ચેલો લાગે છે।
कराटे मिक्स करता है जो डर गया वो मर गया। देख तू इधर बीन बजा, मैं दूसरे को देखता हूँ। वानिया इतना बड़ा हो गया, पोपट के साथ खेल रहा है। उस्ताद अपने बच्चे लोग के लिए खिलौने जमा कर रहा हूँ। वानिया फुकट का माल है इसलिए है। अरे पहली टाइम सामने से पता ना रहा है। देख तूने फुकट का माल जमा किया ना, अभी फुकट में मार भी खा। जरा मारो मारो डैडी डैडी ये क्या हो गया? डैडी 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 मुझे माफ कर देना। अरे तुम दोनों एक दूसरे को बधाई देगा या मुक्का वाला सेठ को भूल गया? जितना आदमी को मुक्का मार मार के तुम दोनों को बचाया है? अरे मुक्का वाला सेठ मेरे को बचाओ, मैंने तो मरेले को मारा है। अरे तुम तो मरेले को मारा इसलिए तुमको करेला देना पड़ेगा। जाओ ले जाओ इसको, एक डंडा ले जाओ। जाओ जाओ ले जाओ। समझ में नहीं आता। अरे हम आएगा तुमको जामिन।